तो ऐसा है कि कभी सोचा ही नहीं था कि कभी पेट एनिमल्स हम अपने घर पे रखेंगे। शुरुआत तो ऐसी होती है कि पहले हमारे घर पे शंभू आता है जो हमारा टर्टल। टॉर्टॉइस है। तो पहले मैंने उसको देखा था, फिर उसके बाद मैं सू को हमेशा ऐसे बातें करती रहती थी कि मेरे को रैबिट लेना है। तो हमने किसी तरीके से पहले बोला कि नहीं भाई रैबिट नहीं यार। फिर अचानक से कोरोना का टाइम आया, एक दिन मैं ऑफिस में था, आ गया फ़ोन कि 2-3 पपीज़ के फ़ोटो आए, बोले कि कौन सा ब्रीड तुम्हें पसंद है। अब मैं तो सोचा ही नहीं था कि लेना है, पर फिर भी मैंने कहा ले लो जो तुम्हारी मर्ज़ी हो। तो मेरे को तो ये वाला मस्त लग रहा है क्योंकि इसकी हाइट और इसका जो गार्डिंग नेचर है इसका बड़ा प्यारा है। मैंने कहा ले लो फिर, बस तो फिर आ गया सिम्बा हमारा, आ गया सिम्बू। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने लगी। पहले मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या एडजस्टमेंट करने हैं। मैं बहुत ही मतलब क्लीन रहने वालों में से हूँ कि मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि गंदगी हो घर पे। बट सिम्बू के आने के बाद में सब चीज़ें चेंज होने लगी। उसके बाल इतने गिरते थे, कभी भी पॉटी कर देना, कभी भी कुछ भी कर देना। धीरे धीरे एडजस्टमेंट होते 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 जब सिम्बू, और डॉग्स बहुत जल्दी बड़े होते हैं, तो सिम्बू बड़ा हुआ तो मेरे साथ रनिंग में जाने लगा। मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब मज़ा आने लगा हम दोनों को। वो मेरे साथ पूरी रनिंग करता था। मतलब मैं उस टाइम में 5 किलोमीटर दौड़ता, कभी कभी 10 किलोमीटर दौड़ता, और सिम्बू मेरे साथ में बिल्कुल रन करता। बड़ा मज़ा आने लगा। मतलब लोग देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था, लोग पूछते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सिम्बू चला गया पुणे, और मुझे नहीं पता था कि कभी भी किसी से इतना अटैचमेंट हो सकता है। सिम्बू गया पुणे, फर्स्ट दिन था मेरा ऑफिस में जब सिम्बू नहीं था घर पे। लिटरली में मुझे 11 बजे ऐसा हो गया था कि मैं सिम्बू को वीडियो कॉल करके देख लूँगा। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा सिम्बू क्या कर रहा है, खाना खाया कि नहीं खाया। मम्मी बोली कि हाँ खाना खा रहा है। मैंने कहा वीडियो भेजो। और मतलब उस तरीके का अटैचमेंट जो होता है ना, वो आपको डॉग्स के साथ में हो जाएगा, ऐसा कि आप उनके बिना नहीं रह पाओगे। फिर सिम्बू बड़ा हुआ, एक साल का, 1-1.25 साल का हुआ। इतने में हमारे ही बाजू में एक और थे, वो उनके पास में भी डॉबरमैन फीमेल थी, तो उनको बच्चे हुए। बस तो सुको ने देख लिया। एक दिन वो बोली कि मैं आती हूँ आपके यहाँ देखने के लिए वो बच्चों को। गए हम लोग, और बस शेरू पसंद आ गया और बोले कि हमें ये चाहिए है। और वो भी इतने अच्छे कि उन्होंने एक ही बार में बोल दिया हाँ आप ले जाइए। और हम ऐसे ही देखने के लिए गए थे और हम शेरू को उठा लाए। ये सोच के लेके आए थे कि सिम्बू बोर होता होगा, तो एक काम करते हैं ले चलते हैं, सिम्बू के लिए थोड़ा सा एक कंपनी हो जाएगी। अब ये दोनों कंपनियों को आप लोग एंजॉय करते हैं। हम तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय करते हैं। मतलब वो ऐसा है कि आप ऐसा सोचेंगे पहले कि डॉग्स ठीक है, बट वो आपके लिए लाइफ में ना इतनी बड़ी मेमोरीज छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ तो ज़्यादा होती नहीं है, बट फिर भी जितना जीते हैं ना, लिटरली में आपको हर दिन हर पल आपको खुश रखते हैं। मतलब आपको कभी भी एहसास नहीं होने देंगे। आपका कितना भी मूड ख़राब हो, कितना भी कुछ हो, बंदे आएंगे दोनों जन, कोई यहाँ से छाटेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, आप बिल्कुल रिलैक्स और आप उनके साथ में मस्ती में बिल्कुल घुल मिल जाओगे। अब रही बात कि हम उनको अपार्टमेंट में किस तरह से उसको रखते हैं, और एक नहीं दो दो डॉग्स को रखते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व है जो आपको बहुत ध्यान देनी पड़ती है। घर के अंदर की बात हम लोग थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले बाहर की बात करते हैं। डॉबरमैन एक गार्डिंग डॉग है जो कि बहुत हैंडसम लगता है, सबको बहुत पसंद आता है, बहुत अट्रैक्शन क्रिएट करता है जब हम उसको लेकर निकलते हैं। पर ये वो ब्रीड नहीं है जिसको आसपास के सारे बच्चे प्यार करने के लिए आ जाए या उनके साथ खेलने के लिए आ जाए। ये वो ब्रीड के डॉग्स हैं जिनको देखकर लोग डरते हैं, थोड़ा सा एट अ डिस्टेंस मेंटेन करके ही उनके साथ मतलब पसंद सबको आते हैं। जैसे हम निकलते हैं ना तो सब लोग देखेंगे, बात करेंगे, उसको पसंद भी शायद करते होंगे, लेकिन किसी की ज़्यादा हिम्मत नहीं होती कि पास में आए खेले उसके साथ। बच्चों की तो होती ही नहीं है, बड़ों की, आंटियों की, जो भी है कोई भी पास नहीं आता है। सब लोग दूर से ही ये साइट एंजॉय करते हैं, और मैं जब लेकर जाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही एंजॉय करते हैं लोग कि कौन लेके जा रहा है, देखो इतने पिद्दी सी लड़की है और दो लोगों को डॉग्स को ले जा रही है। सो फर्स्ट थिंग ये है कि वो गोल्डन रिट्रीवर्स वगैरह जैसे निकलते हैं तो उनसे प्यार करने के लिए बहुत लोग आते हैं, और ये डॉबरमैन्स के साथ नहीं होता है।
ब्लैक कमांडो हैं वो हमारे। ब्लैक कमांडोज है वो, और वो हमेशा बिल्कुल तन के निकलते हैं बाहर, और आप आपके आजू बाजू किसी को भड़कने नहीं देंगे, हाँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं। मतलब। तो डॉक्टर आप इनको ये बताओ कि घर के अंदर हमें 2 BHK के अंदर उनको कैसे मैनेज करते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको जानना चाहते हैं। देखिए अभी हो गई है बारिश, अब ठंडी चालू हो गई है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस तरीके से आपको ठंड लगती है आपके डॉग्स को भी ठंड लगती है। मैंने उनके लिए प्रॉपर उनके बेड अलग रखे हुए हैं दोनों जन के लिए, क्योंकि हमारे तो ऐसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, पूरा तो वो 6 फीट एक का बेड बेड में खा आते लेते नहीं हैं। हैं, तो हमने स्पेशली 2 बेड उनके लिए रखे हुए हैं, और उनके लिए बेडशीट है, उनके लिए पिलो है। वो आराम से दोनों जन वैसे ही सोते हैं रात में। मतलब उन लोगों का वो पूरा वैसे ही केयर करना पड़ता है जैसे एक छोटे बच्चे का आपको करना पड़ता है। इसके अलावा इनके बाल बहुत गिरते हैं, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखना है कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको अपने घर पे झाड़ू लगानी पड़ेगी, जिससे कि बाल ज़्यादा जो हैं वो ना दिखें आपको। दूसरी चीज़ देखिए, कहीं ना कहीं डॉग्स अगर आप रखते हैं ना, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी मतलब करनी पड़ती हैं। जैसा कि पहली चीज़ कि ऐसा आप नहीं सोच सकते कि कुछ चीज़ डर्टी नहीं हो सकती है, हो जाएगी, वो धुल भी जाएगी। इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे सुको आपको दिखाएगी कुछ वीडियोस हैं, आज तक हमने सोफ़ा नहीं लिया। डर यही है कि ये दोनों सोफ़ा को फाड़ के अलग कर देंगे, तो हमने वो आज तक नहीं लिया अभी तक घर पे। ऐसे कोई मेजर डिस्ट्रक्शन अभी तक उन्होंने किया नहीं, क्योंकि हमने उनको मौका नहीं दिया। और हाँ, बट इतना ज़रूर है, फर्नीचर खा उन्होंने चुके ख़राब हैं। किया है। प्लस उनके लिए मैं 2 बार मतलब गद्दे बनवा चुका हूँ। हाँ, गद्दे तो हम वो 2 नहीं 3 बार बनवा चुके हाँ, हैं। दूसरा या तो वो तीसरा बार गद्दे बनवा फाड़ते चुके हैं, हैं। क्योंकि वो फाड़ चुके हैं, लोग पूरा अलग कर देते हैं। तो तो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, बट वो वैसा भी होता है कि आप किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो। हमने तो अभी तक इसलिए मतलब नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये भी क्योंकि हम रेंट में रहते हैं, तो हम अभी ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनको दोष नहीं देंगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं फियर तो रहता ही है। आप अकेले अगर छोड़ के गए हो तो लिटरली में हमें सारी चीज़ें ऊपर रख के पहले जानी पड़ती थी। अब तो बहुत समझदार हो गए हैं। अब वो जब आपके डॉग्स 2.5 से 3 साल में आ जाते हैं ना, तो बहुत मैच्योर हो जाते हैं। मतलब चीज़ों को छूना बंद कर देंगे, चीज़ों को ख़राब करना बंद कर देंगे, और मैच्योर तरीके से आपको वो बिहेव करते हुए मिलेंगे।